बात करेंगे राखी सावंत की और शाहरुख खान की। शाहरुख खान दुनिया भर में अदाकारों में सबसे पहले नंबर पे आ गया दौलत के हिसाब से, और राखी सावंत जो कि बहुत ही ब्लंट हैं, बड़ी ही जबरदस्त अदाकारा हैं। राखी सावंत जो कि बहुत ही मुंह फट और बड़ी जबरदस्त किस्म के डांसर है, अच्छी अदाकारी भी करती हैं। बिग बॉस में उनको बहुत दफा देखा गया है। आज इन दोनों अदाकारों की मैं बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राखी सावंत की। राखी सावंत ने अपने कैरियर का जो आगाज है वो 1997 में स्टार्ट किया था। पहले वो कहती हैं जी, मेरी वालिदा जो थी वो मेरे इस दुनिया को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, अदाकारी की दुनिया को। मैंने खैर जैसे तैसे करके इस दुनिया में आई, मैंने डांस को सीखा। मेरी शक्ल अच्छी नहीं थी, लोग मुझे बहुत सारी बातें करते थे मेरी शक्ल को लेके। मुझे किसी भी मॉडलिंग में या टीवी में या ड्रामा में या किसी मूवी में काम नहीं मिलता था। फिर मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की, अपने वजन को कम किया, अपनी ब्यूटी के लिए बहुत सारे टिप्स इस्तेमाल किए और आखिरकार मुझे काम करने को मिल ही गया। मैं फिल्मी दुनिया में आ ही गई। उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। वो एक ब्लंट सी, मुंह जोर सी और मुंह फट सी और मीडिया के सामने आकर हर बात सीधी सीधी करने वाली राखी सावंत दिल के अंदर बहुत दर्द भी छुपाए हुए है। राखी सावंत ने अपने कैरियर का जो बाकायदा आगाज किया था वो 2006 में किया था, और 6 में जब उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया तो उनकी मुलाकात हो गई मीका सिंह से। मीका सिंह से मोहब्बत हो गई, चाहत हो गई, एक दूसरे पे मारने वाले हो गए, और ये मोहब्बत ज्यादा अरसा ना चली और आखिर ये टूट गई। फिर राखी सावंत ने 2014 में सियासत में भी कदम रखा, जब उन्होंने खूब पैसा बना लिया डांस कर करके, टॉक शो में जाकर होस्टिंग करके और फिल्मों में काम करने के बाद जब सही पैसा बना लिया तो सोचा सियासत में जाती हूँ और खवातीन के लिए काम करती हूँ। 2014 में उन्होंने लोकसभा के साथ अपने आप को ज्वाइन किया, इलेक्शन में खड़ी भी हुई खवातीन के लिए, बहुत सारे काम करने के वादे भी किए, लेकिन वो जीत ना सकी। उसकी जीतने के पीछे उनकी बंदोबाला बातचीत थी, जो बहुत बोल्ड होकर वो बात करती थी, उनकी ड्रेसेस थी, या वो मुंह फट होना था, कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन वो इलेक्शन ना जीत सके और उसके बाद फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, सियासत को छोड़ा और दोबारा फिर अपनी फिल्मी दुनिया की तरफ आ गई। 2019 में रितेश से मुलाकात का सिलसिला काफी अरसे से चल रहा था। रितेश जो कि उनके साथ काम करता था और बरतानवी शहरी था, 2019 में उनके साथ वो शादी कर लेती है। ये जैसे तैसे करके एक साल शादी चली है। 2021-22 में जब कोरोना आया तो उनके हालात काफी खराब हो गए और फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे को छोड़ा, तलाक ले ली, डाइवोर्स हो गई। 2022 में बिग बॉस में ही थी जब उनकी मुलाकात बिग बॉस से बाहर आने पर आदिल से हुई। इसे आदिल दुरानी मुसलमान थे और उनकी मुसलमान होने के नाते राखी सावंत के साथ मेल मुलाकात, आगे पिंगे बढ़ाना, मोहब्बत चाहत के इजहार करना, ये मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रोल करने लग गया। लोग कहते हैं जी, आदिल जो है उसने राखी को इस्तेमाल किया, वो फिल्मी दुनिया में आना चाहता था और उसे राखी से ज्यादा अच्छी सीढ़ी कोई नहीं मिली। लेकिन राखी ऐसा नहीं कहती है। राखी कहती है आदिल मेरे से सच्ची मोहब्बत करता है। उससे पहले भी आदिल की 4 साल एक गर्लफ्रेंड रही, मोहब्बत के वो पहलू भी चले, लेकिन राखी के आने के बाद वो खत्म हो गई। लेकिन उस गर्लफ्रेंड ने राखी सावंत की जान नहीं छोड़ी है, उसे फोन करके, उसे मैसेजेस करके, हर तरीके से उसको टेंशन देती रही। राखी चाहती थी कि आदिल जो है उसके साथ ताल्लुकात बनाने से पहले रिश्ते में आए, शादी करें। 2022 मई के बिल्कुल एंड में राखी के घर में ही आदिल ने उसके साथ निकाह किया है। पहले वो मुसलमान हुई है, मौलवी आए हैं, मौलवी के साथ बाकायदा बैठ के ये निकाह की रस्म हुई है, कलमे पढ़े गए हैं और राखी सावंत ने निकाह के बाद अपना नाम फातिमा रख लिया। 7 महीने इस शादी को छुपा के रखा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी आदिल की। आदिल चाहते थे कि मेरी बहन की शादी होनी है, मैं अभी इस शादी को अनाउंस ना करूं। लेकिन 2023 जनवरी में ऐसा क्या हुआ कि आदिल ने वो राखी सावंत के साथ अपने निकाह को माना ही नहीं। उसने कह दिया कि ये सब कुछ फेक है। ऐसे में फिर राखी सावंत ने अपनी वो जो शादी की तस्वीर थी, वीडियोस थी, वो सब वायरल कर दी और उसके बाद वो रो धो के सामने आई, मीडिया के सामने आई, मुख्तलिफ चैनल्स पे उसने इंटरव्यू दिए और उसकी वकील भी सामने आई। उसने आके कहा कि नहीं, जब ये निकाह हो रहा था तो हम राखी सावंत के गवाहों में शामिल थे, ये सब सच है। लेकिन आदिल ऐसा क्यों कर रहा है ये कोई पता नहीं है। बहरहाल राखी की मदर जो है वो ब्रेन हेमरेज के साथ और ब्रेन कैंसर के साथ है, जिनके लंग्स तक वो कैंसर आ चुके हैं। राखी ने मीडिया के सामने आकर बहुत रो धोकर लोगों से इल्तमास भी की और अपनी शादी को लेकर हिचकियां बांध बांध के रोई। उनकी ये शादी आगे चलेगी या नहीं, क्योंकि राखी कहती है कि इसके वालिदैन जो कि मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे और मुझे समझ नहीं आती, जब आदिल ने मेरे साथ शादी की, 7 महीने से हम एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, तो वो मेरे साथ अब ये ताल्लुकात क्यों खत्म कर रहा है।
मैं राखी सावंत की कुछ पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ, कुछ वीडियोस दिखाती हूँ जो निकाह की हैं, जो रितेश के साथ हैं, जो आदिल के साथ हैं, और वो वीडियो भी जो निकाह की है मैं वो दिखाती हूँ। चले आए वो देखते हैं। उसके बाद हम अगली बात जो करेंगे वो शाहरुख की करेंगे, जो दुनिया भर के अदाकारों में नंबर 4 पर आ चुके हैं। पहले आप देखिए राखी की तस्वीरें और वीडियोस, फिर मैं आपको शाहरुख के बारे में भी बताती हूँ। आदिल भी साथ है, एक दूसरे को हार भी पहनाए गए, एक दूसरे से मोहब्बत, निकाहनामा सब कुछ हुआ है और हस्बैंड वाइफ के तौर पर मुबारकबाद भी ली है, मिठाइयाँ भी खिलाई हैं और अब आदिल जाके इस रिश्ते से इनकारी है। राखी सावंत इसको लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी है। अब चलते हैं शाहरुख की तरफ। शाहरुख खान जिन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज बाकायदा से फिल्मी दुनिया से किया, इससे पहले वो अपने कॉलेज में या इधर उधर छोटे मोटे थिएटर किया करते थे। शाहरुख खान 2 नवंबर 1965 को पैदा हुए थे और अब इस टाइम वो 57 के हैं, लेकिन जो 2023 जनवरी की रिपोर्ट आई है, दुनिया भर के जितने भी अदाकार हैं उनमें शाहरुख खान चौथे नंबर पर आ चुके हैं। अमीर तरीन वो बंदा है और इस टाइम $770 बिलियन के असासे उनके पास मौजूद हैं। 2022 की अगर बात करें तो तब जो एक लिस्ट जारी हुई थी अमीर तरीन लोगों में, अदाकारों में, उसमें शाहरुख खान की जो लिस्ट थी वो 690 थी। $80 बिलियन जो है वो उन्होंने इस 2022 में कमाए। आपको ये भी बता दूं कि शाहरुख खान ने सिर्फ ये काम अदाकारी से नहीं किया, वो बाकायदगी से फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे। प्रोडक्शन हाउस भी उन्होंने बनाया हुआ है और इसके साथ साथ स्पोर्ट टीम कोलकाता नाइट राइड समेत रेड चिली इंटरटेनमेंट भी वो चला रहे हैं और उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाया हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे अवार्ड शो भी किए हैं और इश्तिहारात में भी आते हैं, जहां से ये दौलत उनकी बनी है। 1965 के पैदा होने वाले शाहरुख खान ने 1991 में गौरी के साथ शादी कर ली थी और 1999 के करीब जाकर शाहरुख खान ने बाकायदा फिल्मी दुनिया को ज्वाइन किया था और फिर उसके बाद आज तक वो इस दुनिया में हैं और छाए हुए हैं। उनकी जैसी अदाकारी कोई नहीं कर सकता, मोहब्बत के इजहार कोई नहीं कर सकता और इसके साथ साथ उन्होंने हर अदाकारा के साथ अच्छे काम को किया है। आजकल उनकी एक मूवी आई हुई है पठान, जिस पे वो काम कर रहे हैं और जनवरी 2024 में ये रिलीज होनी थी, लेकिन पठान को इंडिया में इस मूवी के सेट पर आकर बहुत सारे लोगों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की है और उनके प्रोडक्शन हाउस में भी तोड़फोड़ की है। क्योंकि वहां पे ये कहा जा रहा है ये पठान जो है ये इसको मजहबी रंग दिया गया है और कहा गया है कि शाहरुख खान ये काम सही नहीं कर रहे हैं। बहरहाल आजकल शाहरुख खान को पठान मूवीज के हिसाब से थोड़ी सी दुश्वारियों का सामना है। बहुत सारी और खबरों को लेकर आपके खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। मेरे चैनल को अगर आप समझे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो वीडियो अपलोड करूंगी आप तक पहुंचेगी। घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। खुदा हाफिज।